हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इंदौर नगर पालिका निगम ने कई ऐसी मंडियों को विस्थापित किया है जो कि मुख्य सड़कों पर लगती थी, लेकिन उनके लिए हाकर जोन बनाए जाने थे। लेकिन आज तक जो सब्जी व्यापारी हैं उन्हें उनका न्याय नहीं मिल पाया है। अलग अलग जगह पर उनको विस्थापित किया गया है। ये मालवा मिल की मंडी के दुकानदार हैं जिन्हें कि इस तरफ शिफ्ट किया गया है ब्रिज के पास में। और अभी भी स्थिति ऐसी है कि एक तो ग्राहकी पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है, उनको अस्थायी तौर पर अभी दुकानें मिली और उन दुकानों में भी काफ़ी विसंगति है। बार बार निगम अधिकारियों को बोलने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप बताइए कि आप मालवा मिल से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, किस तरह की समस्याएं आई हैं? समस्या ये है कि 190 आदमी हम लोग व्यापारी थे मालवा मिल मंडी के। तो हमको मैडम लता अग्रवाल जी ने बोला था कि हमने 120 आदमी का सर्वे करा है और 120 आदमी को ही हम लोग बिठाएंगे। तो मैडम को मैंने रिक्वेस्ट करा था कि मैडम 190 आदमी का हमारा पूरा लिस्ट है, आप इनको 190 आदमी को बाकायदा नंबर बाय नंबर बिठा दीजिए, चाहे 10 दिन बाद बिठालना या महीने भर बाद बिठालना, जब अपने की जगह पूरी बेस बन जाए जब। तो मैडम ने बोला था कि बोले नहीं 60 आदमी का टोकन हमारे करने और 60 आदमी जगह प्राप्त है, 60 आदमी को हम बाद में देंगे, अभी जगह नहीं है। और बोले भी जिसको लेना टोकन लेने चले जाओ, नहीं तो बोले यहाँ भी नहीं मिलेगी तो वहाँ भी नहीं मिल पाएगी। तो उस घबराहट में व्यापारी लोग यहाँ आ गए थे। तो हम लोग तो फिर टोकन के लिए झगड़े नहीं करे, हमने तो न्याय के लिए झगड़ा करा कि हमको तो 190 आदमी को सभी को बिठा दिया, 190 आदमी को पूरे को बिठा दो आप। हमारा यही शुरू से ही झगड़ा था। तो आज मुझे मतलब आज ही मैं 2 महीने बाद सर बैठा हूँ यहाँ पर दुकान लगा के। मैंने मेरी दुकान नंबर तो लेकिन 200 तक डाले हुए, किस तरह का नंबर? 236 है। 190 आदमी को नहीं दे पाई थी मैडम और ये 236 नंबर हो चुके यहाँ तक। अब ये इतने टोकन यहाँ पर कैसे बढ़ गए, हम तो यही पूछ रहे हैं। वो जो नए नए लोग थे वो लोगों को बिठा दिया गया है और पुराने जो दुकानदार थे मालवा मिल के अभी तक व्यवस्थित नहीं बैठे हैं। अच्छा। ये झगड़ा लड़ाई, ये चिल्ला पुकार शोरबा ये उसी चल रही है। सुबेरे व्यापार नहीं करते हैं, डेली सुबेरे यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं। और जिसको टोकन दिया गया उसके टोकन की जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो तो उसको हटने को राजी नहीं है वो। तो ये कागज में कुछ भी आप लोगों को नहीं बताया गया कि कौन आदमी, आप जब वहाँ पे इतने सालों से बैठे हुए हैं मालवा मिल पे, आप लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल पा रही, कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत आ रही है कि माल जो से हमारा 2-3 दिन तक हो रहा और 2 से 3 दिन तक में माल बिकने को राजी नहीं। ग्राहकों को मालूम नहीं कि यहाँ पे मंडी पहुँच गई है। 2 महीना हो गए यहाँ निकाल रहे, कैसे निकाल रहे, कलम हो रही है या नहीं हो रही पता नहीं। थोड़ा बहुत काम हो रहा दिख रही है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रही है। क्या कितनी दिक्कत है अम्मा जी यहाँ पे? यहाँ पे बहुत दिक्कत है, अभी घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। एक आधा सौदा बिकता है और आधा सड़ जाता फेंक देते हैं। तो जब आप लोगों को हटाया था तो क्या बोला था कि अच्छी जगह देंगे? अच्छी जगह देंगे तो टीन सदर बना देंगे और व्यवस्था पूरी करके देंगे, आप वहाँ पे चलो, यहाँ से हटो। और यहाँ पे फिर हम ऐसे ही कीचड़ में आके बैठ गए। फिर इनने ये टाइल्स लगाई है, अभी कर रहे हैं, पर 2 महीने हो गए। अब 2 महीने घर कैसे चलाई? 2 महीने हो गए, तीसरा महीना चालू हो गया। हाँ, क्या दिक्कत है? अरे जगह नहीं मिल रही है, वहाँ से सब्जी मंडी में मेरी दुकान थी तो और टोकन भी नहीं मिला है। क्या बोला था आप लोगों को जब यहाँ लेके आए थे? तो कुछ भी नहीं बोले थे, बोले यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ जगह ही नहीं है बैठने का, टोकन भी नहीं दिया है। यहाँ पे कब से आप मालवा मिल पे कब से दुकान लगा रहे हैं? बहुत पुरानी दुकान है हमारी तो, सब ये शेखर कर इनके साथ में दुकान है हमारी तो 40-50 साल पुरानी है दुकान। यहाँ क्या परेशानी है? यहाँ कोई परेशानी नहीं, मगर हमको टोकन नहीं मिले ना यहाँ पर, इसलिए हमने दुकान नहीं लगाई। बैठने के लिए जगह नहीं है कि नहीं? के लिए जगह भी तो होना चाहिए हमको। 40-50 साल से वहाँ मालवा मिल पे दुकान लगा रहे हैं और यहाँ पर आपको बैठने के लिए दूसरे लोग आ गए, क्या हुआ? ये मालूम नहीं ना, हमारे को भी नहीं मिली। हम भी लगा रहे थे, बंधना साड़ी वाले के सामने दुकान है हमारी, जिसको कमाना नहीं आता हमको मिला ही नहीं, टोकन मिला ना कुछ भी नहीं मिला। सामने लगाते लगाते और मैं भी बेचती हूँ मोबाइल पे। यहाँ तो कोई व्यवस्था तो हुई नहीं, गीले सूखे में बैठा। टोकन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला टोकन, मेरे को भी नहीं मिला। कब तो 40 साल का लगा रहे हमें। तो कब से टोकन के लिए कब बोला था देने के लिए? बस ये बोलने का तो ये क्या, बांटते लाइन में से खत्म कर बंद कर दिया। 2 चीनी दल से लाइन में लगे, चीनी दल से बंद कर दिया लाइन में से, आधार में से। ऐसे कैसे रह गए लाइन का लाइन? तो पहले कब से बंद है आप लोगों की दुकानदारी? दुकानदारी तो न बोला तो फिर महीना भर हो गया बंद करा के। जिकाबाद में सबने लगाए तो मैंने भी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा हाँ, अब ये दुकानें जो आपको मिली है ये कितनी बाय कितने की
5 बाय 8 के 20 में लगाते थे। तो अब माल कितना रख पाते हो आप? नहीं, हम ये थोड़ा सा ही माल रख पाते हम तो। अच्छा, ज़्यादा माल 2-4 छपड़ी की जगह है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। भैया रोजाना आपका वहाँ पे कितना धंधा था और अब यहाँ पे कितना हो गया है? वहाँ पर तो 2-4-5 हज़ार रुपये का धंधा हो जाता है, यहाँ तो 2-4-500 का नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को बोला क्या था कि बढ़िया दुकान बना के देंगे वहाँ? हाँ, हमको बोला था दुकान बना के देंगे हम लोग, बोले होटला बना के देंगे, टीन सेट बना के देंगे। जगह के लिए कहाँ बोला था? जगह के लिए राजकुमार ब्रिज के यहाँ पर बोला था। अच्छा, और यहाँ पर अभी तक कुछ किया नहीं है? अभी कुछ नहीं किया, ये पत्थर लगाए बस, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो देखा जा सकता है कि बड़ी परेशानी है यहाँ पर सब्जी व्यापारियों की। और कितने ग्राहकी में कितना फर्क पड़ा? गिराकी में ये फर्क पड़ा कि सुबह से अभी ये 11 रुपए का बेचा है। अच्छा, इतनी बड़ी दुकान है, सब कुछ है, 60 साल में अब उठाया है तो 11 रुपए का बेचा है। कितनी 2 बज गई है, हैं? भूखे मारे क्या? यहाँ कौन सा गिराक आ रही है? कोई गिराक की नहीं, गिराक अंदर घुसने को तैयार नहीं। सही बोल रहे हैं। मैं मालवा मिल पे कम से कम 60 साल से पुरानी हूँ और ये मेंदोला जी को अच्छी तरह मालूम है, श्रीमती शकुन भाई कुशवाहा। तो माल भी खराब होता होगा फिर? माल फेंकने, ये देखो ये 1200 रुपये कट्टा है परसों का है, कल तो दिन भर बोनी ही नहीं हुई। बोलो बोनी ही नहीं हुई, ये आज 11 रुपये का बेचा है। तो क्या कमा लेंगे हम? सब्जी व्यापारियों की खासी परेशानियां हैं लगातार। भैया आप लोग कब तक वहाँ थे और यहाँ पर क्या बोला गया था? हमारा कहने का मतलब ये है कि मेरी बुआ लगाती थी, मेरी बुआ को भी 40 साल हो गए ना दुकान लगाते लगाते। मेरी बुआ को टोकन नहीं मिला, अब हमको टोकन नहीं मिला ना दुकान नहीं लगा रहे, तो हम फिर वापस हमको मजबूरन रोड पे जाकर दुकान लगाना पड़ेगी, या फिर हमको टोकन देके दुकान लगाने की जगह दी जाए, या फिर आके जिस तरीके से दुकान लगती उस तरीके से दुकान लगवा के जा। ना रोज रोज लड़ने जाना, लड़े झगड़ा नहीं करेंगे। अभी वो तो बोल दिया उनने, कौन है पांडे जी अपने, उनने बोल दिया आपको टोकन दे दिया, आपका यह काम जानो, मेरा काम था टोकन देना और मेरा काम था करना। आप लड़ो मारो उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब हम आपस में लड़ेंगे मरेंगे कब तक, क्या करेंगे? अब हमको टोकन नहीं मिला और नहीं तो फिर हमको ये टोकन नहीं मिला, जगह नहीं मिली, तो हम वापिस रोड पे जाके दुकान लगाएंगे। अभी मेरी बुआ को भी 40 साल हो गए, गुड्डी हुआ नाम है उसका, दुकान लगाता है, 40-50 साल हो गए उसको भी। तो कितने वहाँ पर कितने दुकानदार को हटाए थे? टोटल 190 दुकानदार है, ना से 250 से ज़्यादा टोकन बांट दिए। और टोकन फिर बटे, जब संख्या आप 190 व्यापारी हैं, 200 से ज़्यादा यहाँ पे टोकन बढ़ गए, तो फिर अभी अब तक अरे हमने ये ना, हमने क्या करा था, हम इसमें रह गए थे कि हम साथ में थे, तो हमने बोला हमको हो सकता है कि हमको लाइन से बिठाया जाए, पर नए लोग वापिस पहले आके बैठ गए। अब हम उस चक्कर में क्या करा, हमने दुकान लगाई नहीं। हमने बोला हम साथ में पूरे जाके, हम जितने भी हमारे सब्जी भाई बंधु बहन भाई है सब जाके साथ में हम दुकान लगाएंगे। अब उस चक्कर में हम रह गए, अब नए आके लेके टोकन बैठ गए। अब हम क्या करें, अब हम किसके करने जाओ? और हमारा को तो 40-50 साल दुकान पुरानी है। कौन ले रहा है ये नए टोकन? उनके जिनके मंडी से जुड़े ही नहीं थे, जो माल लाके और हमाली करते थे, उन लोगों को टोकन मिल गए। और जो दुकानदार है उनको तो बोले टोकन देंगे, बोले 60 बांट दिए 60 देंगे, तो अभी तक टोकन के कोई ठिकाने नहीं है। और आपस में झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर तो टोकन के पीछे। बोले भैया टोकन हमारा, अरे हम खुद ही खड़े हैं तो हम दूसरे को क्या बोले टोकन का? 190 थे, उसमें से 120 का सर्वे कराया, क्या किया इन लोगों ने? मतलब वो तो बोल रहे हैं हमने 250-300 टोकन बांट दिए। मगर यहाँ जो खड़े हैं, जो प्रॉपर अध्यक्ष साहब के पास लिस्ट है उसके हिसाब से बढ़ जाती, तो जो जहाँ से बैठे हैं वैसे वे की वैसे बैठ जाते हैं। और जो नए उनको एक तरफ दो, किधर भी। हमारे पुराने को जगह मिली नहीं, और नए से 2 जगह भर गई है। इसको जो ज़रूरत है अर्जेंट में, वही आता है मंडी में कि सामान कुछ ले जाऊँ। नहीं तो देख लो आप, सूरी पड़ी मंडी में आपको दुकानदार आपको 100% मिलेंगे, मगर जो खरीदार है वो आपको 5% भी मिलेंगे। हाँ अम्मा जी, कितनी परेशानी है आपको? हमारे को लेटरिन की, बाथरूम की, गिराक आ नहीं रहा, और हमारे को जगह दी है 4 फीट। अब बेटा हम 4 फीट में क्या रखेंगे और क्या बेचेंगे? पहले कितना माल रख लेते थे आप लोग? पहले हम 4 सौदा रख लेते थे, 4 आगे और 4 पीछे, और अपना थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था वहाँ पे। अब यहाँ 2 सौदे का भी नहीं है ठिकाना, फिर अब क्या कर सकते हैं? और हमारे साथ कोई दूसरा काम होएगा नहीं। हमारे को वहाँ बैठे बैठे 50-60 साल हो गए, अब हम क्या काम करेंगे? ये नगर निगम ने हाकर जोन बनाए, जो कि सब्जी विक्रेता था उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ की स्थिति भी देख सकते हैं कि ना ग्राहक को आने के लिए जगह है, जो दुकानें भी दी गई है काफ़ी छोटी छोटी दुकानें दी गई हैं, जिससे व्यापारी भी खासे परेशान है और उनके सीधे ग्राहकी पर भी फर्क पड़ता है। कितनी दिक्कत है यहाँ आने के बाद आप लोगों को? अभी
दिक्कत तो देखो, कोई सा भी नया काम करेंगे तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। अब धीरे धीरे ही आदमी को पता पड़ेगा, जब ही आएगा ना खरीदने, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। दिक्कत ये है कि एक एक जने को चार जन, एक घर से चार जने को जगह दे दी तो कम पड़ेगी ही सही, वो तो जगह कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आपने कहना कि तुमको 4 जने को दी ये जगह, तो जिसको नहीं मिली उसको दो ना एक को। जो पुराने हैं ना वो तो रह ही गए, और उसने क्या करा कि एक ही दिन सर्वे करा, दूसरे दिन सर्वे करा। उसमें क्या है कि कोई मर गया, कहीं परिवार में कुछ हो गया, आदमी गया है तो वो है ही नहीं दुकान पे, कहीं खाने गया है तो दुकान पे है ही नहीं वो, तो उसका तो सर्वे ही नहीं हुआ, तो तुमने बोल दिया है ही नहीं वो, तो बोल लफड़ा ये है ना वहाँ पे। ये सर्वे की विसंगति है जिसके तहत जो स्थायी दुकानदार थे, जो सालों से दशकों से अपनी दुकानों को लगा रहे थे, उन्हें यहाँ जगह नहीं मिली, बल्कि जो राह चलते जो ठेला चालक थे उनको सर्वे में जोड़ लिया गया और उन्हें भी यहाँ पे दुकानें दी गई। शायद इसी वजह से यहाँ पर दुकानदारों को दिक्कतें हो रही हैं और परेशानियाँ हो रही हैं। भाई साहब, आप लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, आपके फल फ्रूट के बिजनेस में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क है सर। हमारे व्यापार के अंदर जो 100% व्यापार था उसके अंदर इतनी कमी आई है कि हम लोगों का माल ख़राब हो रही है और हम बहुत नुकसान झेल रहे हैं इसमें। जो बाज़ार के अंदर चालू रोड पे हम लोगों का व्यापार था, जो 5 रस्ते पे 100 साल पुराने मार्केट में हम व्यापार करते थे, उसके मुकाबले में हमारा 20% व्यापार है इस समय पे। हम बहुत नुकसान झेल रहे हैं, बहुत परेशानी में हम लोग। और जगह कितनी मिली आपको दुकान लगाने के लिए? सिर्फ 5 फीट की जगह मिली सर एक व्यापारी को, जिसके अंदर जो पर्याप्त नहीं है। व्यापार में अपन किस हिसाब से हम लोग माल रखेंगे, यहाँ हर तरह की परेशानी है हमारी, माल रखने की, माल लाने की, ट्रांसपोर्टिंग की, माल सेल्स की भी है और यहाँ बैठने उठने की भी है। हर तरह से परेशानी है। अगर लेडीज़ है तो लेट बात की परेशानी है। हर तरह से दिक्कतों का सामना कर रहा है। यहाँ अंधेरा है, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, रोड से ट्रांसपोर्टिंग का भी समस्या हमारे साथ लगी हुई है। बहुत सारी प्रॉब्लम का हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पहले मालवा मिल से पहले खरीदते थे, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को माल? नहीं, ये तो काफ़ी साफ भी लगा हमें। और क्योंकि हम बाहर से आए, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें तो सही लगा, क्योंकि हम जबलपुर से आते हैं, वहाँ पे रोड ब्लॉकेज होता है, बहुत कुछ ट्रैफिक, तो ये सही लगा हमें। तो ग्राहकों की दृष्टि से भी, हालांकि ग्राहक कम है लेकिन फिर भी यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है, एक अच्छी बात यह है। लेकिन दुकानदारों के साथ में जो सर्वे में गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर जरूर गुस्सा है। ग्राहकी भी शुरुआती तौर पर कम है। कितने दिन से लगा रहे हो अम्मा यहाँ पे? 2 महीना का भाई, कहीं भी नहीं बिक रही है ना पे, तो कुछ भी धंधा नहीं हो रहा है ना पे, बहुत परेशान हो रहा है। क्या ग्राहक अभी उतने नहीं पहुँच रहे हैं? कुछ भी ग्राहक ही नहीं, 10-20 किलो माल भी नहीं करता है, बैठे रहो चले जाओ। और ये पूरी मंडी जो है राजकुमार ब्रिज के पास में शिफ्ट हो गई है, जो कि पहले मालवा मिल पर ये मंडी लगती थी। ये हाकर जोन के तौर पर यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी विसंगतियाँ हैं जिसकी वजह से दुकानदार खासे परेशान हैं। जो वादे किए गए थे हाकर जोन के, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और धीरे धीरे करके उनको परेशानी हुई। कितनी दिक्कत है यहाँ पर? परेशानी है सर, ये 5 फीट की जगह दी है, इसमें क्या करेंगे और क्या खाएंगे, कमाएंगे। पहले कितनी बड़ी दुकान लगाते थे? पहले कम से कम थी 6 फीट 7 फीट की जगह थी, अब उसमें 2 फीट कम कर दिया, तो बहुत फ़र्क पड़ गया। और यहाँ गिराकी भी नहीं चल रही है, आज का कल सौदा बेच रहे हैं। देखो सौदे की हालत देखो, ये बैंगन देखो कैसे हो रहा है। बिल्कुल वहाँ की समस्या जो हटाई है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ व्यवस्था हो जाए तो कोई बात है। या कोई व्यवस्था नहीं है ना, बाथरूम करने लेडीज़ कहाँ जाए, इतनी दूर कॉम्प्लेक्स बना, वहाँ जाता है जब तक ग्राहक निकल जाए। किस तरह की स्थिति ये है निर्मित हो रही है यहाँ पर? वो तो आगे मतलब ये है कि यहाँ पे ग्राहक आना ही पसंद नहीं करता है। ग्राहक की कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। सब ऐसे हाथ बाहर के बैठे हैं। 1 रुपये का माल ला रहा है तो 8 आने का बिक रहा है, 8 आने का माल फेंकने में जा रही है। क्या ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे? ये यहाँ पर जब शुरुआत में क्या बोला था आप लोगों को? यहाँ पे शुरुआत में बोला था आपको अच्छे से बेस्ते बना के होटलें बना के देंगे, जगह देंगे। 5 फीट हम कैसे व्यापार करें यहाँ पे, आप बताइए। क्या छोटी छोटी जगह 5 बाय 8 की जगह थी, इसमें हमारा 2 सामान भी नहीं आया। हम वहाँ से और यहाँ में क्या कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। और ये हमको टोकन नहीं दे रहे, और बोले उठो यहाँ से, फिर हम कहाँ बैठेंगे। मेरी सास ने 25 साल ठेला चलाया, वो ककड़ी वाली बाई गवाह है, फल वाली, उनके साथ। तो बोले कि नहीं, बोले पहला नहीं चलेगा, बोले अभी कई चाहिए, बोले जिसका सर्वे हुआ वही चलेगा। बोले आपका सर्वे में नाम नहीं आया? मेरा नाम नहीं आया। मेरी सास थी, कैंसर हो गए, शांत हो गए, उनकी जगह पे मैं बैठूंगी मैंने बोला। तो अभी टोकन मिला कि नहीं? अभी नहीं मिला। तो फिर आप दूसरे के टोकन पे यहाँ पे अभी तो बैठे 2 महीने हो गए, कच्ची जगह थी जब से आया हम, ये बैठने की माला मिल के फिर। अच्छा। हाँ। और आप क्या बोल रहे हैं? जगह चाहिए और हमारे रोजगार है, सबको दाल रोटी खाने को चाहिए। अधिकारी जब आए थे आपने नाम नहीं लिखवाया उनको? नहीं। नहीं। क्यों, क्या कारण था? मेरी सास जब बीमार थी, कैंसर हो गया था उनको, तो उनके इसमें आप नहीं दे पाए? नहीं ले पाई थी मैं सर्वे। उसके पहले कभी सर्वे में नाम था कि आप लोग 40 साल से दुकान लगा रहे हो मालवा मिल पे?
हाँ नहीं, मेरी सास लगाती थी। अच्छा। हाँ, तो मेरी सास का अधिकार मेरे को चाहिए। हाँ बस। इस तरह की समस्या भी है कि कुछ लोग अपने सर्वे में नाम नहीं जुड़वा पाए थे तो उन्हें अभी तक टोकन प्राप्त नहीं हुआ, कई अन्य लोगों को मिल गया है। टोकन की तो बहुत बेकार सर, किसी को मिले किसी को नहीं मिला, अभी बहुत बैठे नए नए को बहुत सारे को दे दिए, पुराने को मिले ही नहीं। हाँ, अब में भी ना मेरे को मिल गया टोकन। हाँ, और जैसे पुराने जैसे बैठे तो आपको टोकन मिल गया? हाँ मिल गया, वो बैठे बहुत पुराने, इनको टोकन ही नहीं मिला। तो इन लोगों आपको मिल गया, इनको क्यों नहीं मिला? ये सर वो लाइन में लगे, कभी क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उनके हिसाब से दे रही है टोकन। हाँ, कोई को मिला कोई को मिला नहीं टोकन, ऐसा हो रही है। तो एक आप हैं जिन्हें आप नए लगाते थे, आपको टोकन मिला है, और एक ये दूसरे दुकानदार हैं, आप कितने सालों से लगाते थे, आपको टोकन मिला कि नहीं? 70 साल से लगा रहे बाबू जी। अच्छा। टोकन नहीं मिला हमको, मतलब लाइन में लगे थे, मतलब मना कर दिया। मतलब तो आपके साथ वाले उनको तो मिल गया? उनको मिल गया ना बाबू जी, उनको मिल गया, लेकिन हमको नहीं मिला। और जिनके नंबर थे उनको तो टोकन नहीं दिया, और जिनके नहीं थे उनको बिठा दिया। आपसी में लड़ाई करवा रहे हैं। अब चाकू छुरे मारेंगे, हम उनसे कहेंगे हमारे नंबर पे बैठे हो तो चाकू छुरे मारना, और बोल रहे तुम वहाँ जाओ बाथरूम घर करने, तो गलत हो रहा ना। हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, ना इंसाफी हमारे साथ। हमको जैसे क्या करना था, जैसे हम वहाँ बैठे थे, यहाँ पे बिठाल भी रहते, तो हमारी दुकान पे से एक एक बार एक एक टोकन दे के फिर हमको यहाँ शिफ्ट करना था। इनने क्या करा, जो निभी कांटा पकड़ना जानते उनको इनने टोकन दे दिया, और जिनके हैं हम पुराने उनको कह रहा तुम लाइन में लगो। तो 190 लोगों के नाम उन्होंने चिन्हित करे थे, उसमें आप लोगों का नाम है, पर जहाँ हमें बैठना चाहिए वहाँ बैठा ही नहीं रहे। वो ऐसी जगह थी हमको, वो जो कांटा पकड़ना नहीं जानते वो यहाँ आ गए। और वहाँ एक पट्टी की बात करी थी, वहाँ 2 पट्टी लगा दी इतना सा जगह में, तो वहाँ लड़ाई झगड़े वाले काम है। यहाँ फेंक के हमको ये करवाया गया उनने, कुछ अच्छा नहीं करा हमारे साथ। कहाँ पर है आप थोड़ा बताएंगे, कौन सी पट्टी है ये सकरी गली का हिस्सा है जो यहाँ पर जी, ये मान लो ये आगे का हिस्सा है, जहाँ यहाँ कुछ हिस्से में तो पेवर्स लगा दिए गए हैं, लेकिन आगे की जो स्थिति की हम बात करें, जहाँ पर कि अभी तक पेवर्स नहीं लगे हैं, जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी जब इसको हॉकर जोन बनाने का निर्णय लिया गया था, तब जो वादे किए गए थे अभी तक पूरे नहीं है। बिल्कुल ये सकरी गली है और यहाँ पर हाँ जी ना, सुनो मेरी बात, यहाँ एक पट्टा बोला गया था सर, क्या आप एक पट्टे में यहाँ बैठेंगे हम यहाँ, और है ना यहाँ से हमारा ग्राहक बाइक लेके निकल भी जाएगा। अब सर ये कर क्या रहे हैं, देखो ये बिठा दिया, अब इनका ग्राहक इधर से लेगा कि मेरा ग्राहक इधर से लेगा? सर इनने बहुत गलत करा हमारे साथ। ये एक पट्टा दिला दिया जाए सर, तो हम बैठने के लिए खुशी खुशी तैयार है। अब ये बताओ आप। यहाँ से इतनी जगह है बस बैठने की, इतनी जगह, अब ये इतनी जगह में से ग्राहक कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा सर, हम तो यहाँ आने जाने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे कितने और टोकन बटने वाले हैं? यहाँ से 90 और बता रहे हैं। 90 हाँ, बटने वाले नहीं है, मतलब बांट दिए उन लोगों ने आधे कम, मतलब कई बांटे और कई नहीं बांटे, बाकी रास्ता ही नहीं है ना यहाँ से जाना। 2 दुकानें लगेंगी इधर भी इधर भी, ये 2 पट्टे में क्या बहुत बगत मारी है। ग्राहक निकलेगा सर, और कहाँ से माल लाएंगे हम? माल कहाँ से लाएंगे गाड़ी में हम? गाड़ी हमारी आई, रिक्शा कैसे लाएंगे? और इसके ठेले वाले खड़े ये झगड़ा करेगा, इधर खड़ा करेगा झगड़ा करेगा, थोड़ी जगह दो कम से हमको। इंदौर नगर पालिका निगम ने ट्रैफिक अवरुद्ध हो रही जो सब्जी मंडियाँ थे उन्हें सही तौर पर विस्थापित जरूर किया है, शहर हित में काम भी किया है, लेकिन जो हॉकर जोन बनाए गए थे जहाँ पर कि दुकानदारों को व्यवस्थित किया गया है, वहाँ की स्थिति की हम बात करें तो वहाँ पर अभी भी इन सब्जी व्यापारियों के साथ में काफ़ी अन्याय हुआ है, और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एक तो सर्वे में गलती हुई है, और जो जगह दी गई है, सब्जी व्यापारी भी शहर हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जिस तरीके का स्थान चाहिए, जो उनकी रोजगार के लिए जो जगह चाहिए, वो जगह अभी तक नहीं मिल पाई है, और लगातार यहाँ पर नगर पालिका निगम से अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें व्यवस्थित किया जाए। फिलहाल IBC 24 के सवाल आपका में इतना ही। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर शहर में और कौन कौन सी समस्या है जिन्हें हम लगातार उठाते रहेंगे।